दिया। अगर मैं नौकरी कर ली होती ना तो इम्पॉसिबल था मेरा जाना वहाँ पे। कैसे पैसे काट लेते ना मेरे वाले, एक दिन के 300 रुपये हैं। मेरे को पता है ना मैंने नौकरी की है भाई। इधर आ जाओ सामने। अच्छा अभी वो भी आएंगे ना, उनको चेक करना यार। आज तक कौन कौन नहीं आया था, सब आए। मानो को क्या measure your chest. अपनी छाती नापो, take a breath in. Ask your friend to measure your chest with a thread. धागे से ऐसे नापेगा। बेकार है ये सारी चीजें। ये ऐसे जो ऊपर टंगा एक्टिविटी करने के देते हैं गुस्सा आता है। ये रहने ही सब हो गया बस। अब ये चैप्टर पढ़ के 16 कुछ नहीं है ये 16 पढ़ो ठीक है। तू सही पढ़ रहा है इसलिए मैं तुझे 5:30 बजे तक ही पढ़ा रही हूँ, 4 बजे से। जब तू सही नहीं पढ़ाएगा ना पढ़ेगा जिस दिन उस दिन तेरे को भी बुला लूँगी 1 बजे से। सुन रहा है? वो देख लेना गौरव, वो वीडियो देखता है। गौरव देख कैसे पागल बना के भागा है मुझे। मैं पहले मुझे बस खेलने के लिए 15 मिनट से दे दे, 15 मिनट खेलना है। ज़्यादा खेलने नहीं देते तो मैं काम करने के लिए दे देती हूँ। कौन है तेरा भाई? उसी की आवाज़ है, भड़बड़ करता हुआ वही आता है। ठंड लग रही है मुझे। निकालो अपना, आगे हो जा थोड़ा, सही से कर इसको पीछे। देखिए मेरी चोट लग गई है तेज की। देखियो कैसे लगती है? हाथ लगाना, ये देखिए है ना, मुझे नहीं पता। पता नहीं में दर्द हो रहा है, मैं तो खुद अभी देखा है दर्द हो जा रहा है बस अपना आप ही। ये सूज गया ना, सूजा नहीं लग रहा, देखिए नस पे लगी है, नस सूज रही है। मेरे दर्द हो रहा है मैं देख नहीं पा रही थी बहुत देर से, पढ़ाने में लगी हुई थी। ये कॉल कर रहा था 3-4 बार। कौन? मैं नहीं कर रहा था। हाँ यही था, नहीं चाचा, मैंने उठाया। नहीं चाचा, ये सबको कर रहा था, मैंने उठाया। मैं नहीं कर रहा था। 2 बार आई, मैंने उठाया नहीं, तीसरी बार मैंने उठाया। क्यों कर रहा था? मैं नहीं, वो फोन आया था वहाँ पर, चाचा पूछे क्या हो गया, फोन लगा के पूछा, नंबर मैंने कहा नहीं रहने दे। सीधा नंबर था, फोटो मेरा नहीं था, सीधा। वो चाचा ने कहा था मुझे फोन करके देख ले क्या होता, बुला रहे हो तुझे। 3 बार आ गया मेरे पास भी। पागल भी सोच में आ गया। ये अर्शित वगैरह ये कर रहा था ना, इसने 2 बार किया है। नहीं तो इसने सुन भी हाँ तभी किया है। हाँ कोई देखने के लिए इसका फोन आ रहा है। सबसे पहले मैं तो खुद अभी देखा है सब कुछ है ना। तो 1 बजे से पढ़ा रही हूँ मैं, 1 बजे से फोन वहां पे है तो मैं देखूंगी क्या? तुम्हें दिमाग नहीं है? तो सबसे पहले किसने किया है? अरे यश की मम्मी ने किया। फोटो नहीं लगी हुई थी, नाम था नंबर था बस। डबल लाइन से स्टार्ट है, डबल लाइन से स्टार्ट था। हाँ मुझे भी आया था। ये यश की मम्मी है, यश की मम्मी है। उठा रहा हूँ तो काट रहे, बार-बार उठा रहा हूँ तो काट रहे। तुम क्यों उठा रहे हो? वो तो मैं उठाऊँ ना, वो इसलिए नहीं काटेंगे। ग्रुप पे कर रहे हैं पूरे सब। तो वो उस वजह से ने कॉल बैक किया था। सबके पास आई थी वो कॉल। अब क्या करें? करना था पर्सनल तो करो। अरे तो उस पे वो कर दो ना वॉइस कॉल। हाँ पहली बात तो जब ये शैतान ही ना इधर तो उसकी मम्मी कॉल नहीं करती है, तो सब बच्चे परेशान होते हैं। इधर गई थी कॉल सबके आएगी। अरे जब वो यश की मम्मी ने किया होगा, मैं 3 बार आ चुका। जब यश यहाँ आने तो कॉल क्यों कर रही है? ऐसे इसने उस दिन के 26 जनवरी को पूछ रहे हो भी आप भी नहीं, उसने मुझे बहुत परेशान किया था। मैं उस दिन नानी के घर पे थी और तो मैं नानी के घर पे गई, तो इसने कॉल बैक की थी। तो लगा कि आप किस टाइम चेंज कर रहे हो। जब इनके पास कॉल आएगा तो कॉल बैक ही करेंगे ना। गलती हो रही है करेंगे।
था। गलती से नहीं होगा, कॉल किया होगा जब भी तो वो यश मेरे किया आएगा। हटाऊंगी इसको। तुम्हें पर्सनली मुझे कॉल करनी है ना, डायरेक्टली कॉल करो, नंबर पे कॉल करो। उस पे क्यों करते हो कॉल? ग्रुप पे। बेवकूफ तो लोग हैं जो ग्रुप पे कॉल करते हैं। ट्यूशन ग्रुप पे कॉल की जाती है क्या? हाँ, तो इम्पोर्टेंट मैसेज होते हैं। तो ये इसने भी की थी, डफर ने। तो रिप्लाई क्यों करते तुम लोग? कौन करता? तूने कॉल बैक क्यों की थी? मैं तो कॉल 8 कॉल आई हुई थी ना मेरे पास, अभी मैंने दिखाया था। मैंने आपको पर्सनली करा था। मैं तो कॉल उठाई थी, मैंने करी थोड़ी। जब तुम्हें पता है मैं 1 बजे से कैमरा वहां लगा के रखती हूँ, तुझे कॉल करने का मतलब क्या है? तुझे पता है मैं कॉल देखूंगी। मैंने ग्रुप में कर दिया था, फिर मैंने बोला था कौन से इंसान ने करी थी, बाकी मैंने तो नहीं की, मैंने तो उठाई थी बस। मैसेज कर लो, वॉइस कॉल कर लो, वॉइस मैसेज भेज दो, कॉल मत किया करो, वो सब परेशान होते हैं फिर। मैंने आपको पर्सनली करा था, उसके सामने करा था। मेरे को पर्सनली ऋषभ की कॉल मिली है, मुझे पर्सनली उसकी कॉल मिली थी, मेरी भी पर्सनली थी। लेकिन ये कह रहे व्हाट्सएप उस पे ग्रुप पे कॉल मत करना कोई भी, पर्सनली करो कॉल। हाँ, क्योंकि फिर परेशान होते हैं। या फिर मैसेज डाल दो, कॉल करने की जरूरत क्या है, मैसेज डाल दो। लाइट जला दी भाई। चलो, क्या पढ़ाना है भाई तुझे? ज्योग्राफी निकाल भाई, तेरा टेस्ट है इंग्लिश का। हाँ, खोलो बुक। इंग्लिश के सिलेबस तो कंप्लीट करें, जो सिलेबस मिला हुआ है हमें। ग्रामर आया है? क्या पूछ रही हूँ, जवाब नहीं है क्या मुंह पे? ग्रामर और उधर क्या है तो आज कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। देखिए कितना कवर है, दो टोपे, हाथों में ग्लव्स। कौन सा चैप्टर है? मैंने लिख के दिया था ना, सिलेबस के अकॉर्डिंगली लिख के दिया है भाई मैंने तुझे काम। कॉपी निकाल। क्यों नहीं लेकर आया तू? मुझे ये बता, डंडे से मारती हूँ तुझे। पूछा 20 और 15 चैप्टर का टेस्ट है आज, और ग्रामर बुक बोला था लाने के लिए। 20 और 15 चैप्टर करना शुरू करो, चलो लाओ भाई। लिटिल एंड सॉइल फॉरेस्ट। कौन सा वाला भाई? लिटरल, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। मेरे पास में दो महीने यूट्यूब से ही मैंने मेरी लाइट डाली थी। करना 15 करो पहले। कुछ खास नहीं बढ़े, व्यूज भी कम हो गए, जो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। तो एक बंदा है ने मुझे फोन किया चेन्नई से, क्या था मुझे इंग्लिश सिखा दो। इंग्लिश क्लास लेते हो? इंग्लिश लर्निंग, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग। मैंने कहा भाई इंग्लिश, और चेन्नई में ना तो इंग्लिश सीखने की जरूरत क्या है? बेवकूफ बनाना नहीं। अब एक बंदा है अमित अग्रवाल, वो भाई पता नहीं क्या मेरे पीछे पड़ गया है क्या, कहता है कि हाँ वही वाला तेरे को पता है ना? कैसे वो देखा मेरे बच्चों को। हाँ, मैंने कहा भाई मुझे टीचर नहीं मिल रही है। मैं कैसे रखूँ ऐसे लोगों से? गलत उसके लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, गलत उसके फंसा देते हैं। इसलिए ना मैंने तो भैया उसको ब्लॉक कर दिया कंटिन्यूसली। मैंने उसको बोला भाई मेरे पास मेरे को मिली नहीं टीचर में कहाँ से बोली। वो कह रहा आप पढ़ा दो। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा दूँ, मैं कहाँ से लाऊँ गरीब बच्चे। गलत लोग होते हैं ऐसे, वो सोचते हैं मैं गलत। मैंने तो उसे ब्लॉक कर दिया उसे। इस तरीके से भी फंसा सकते हैं कि झूठ बोल सकते हैं। वो चाहे तुम्हें पैसा नहीं दे रही, ठीक है, तेरे पास क्या प्रूफ है वो तुझे पैसा दे रहा है? और वो तो पता नहीं क्या क्या करके, क्या पता ऐसे पता नहीं कितनी संस्थाएं खुली हुई होती हैं, है ना, फ्रॉड वाली।
तो भैया मैं ऐसे लोगों से तो कांटेक्ट में रहती हूँ, तो मैंने तो उसको ब्लॉक ही कर दिया। इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट। इंडिया में मतलब काफ़ी तरह की वेटलैंड है। वेटलैंड जैसे जहाँ पे जानवर ये रहते हैं, पक्षी वगैरह, उनके लिए पानी वगैरह पास में होता है और खुला मैदान होता है, ठीक है। वेटलैंड अबाउट 70% ऑफ दिस कंप्राइजेज एरिया अंडर पैडी कल्टीवेशन। जितना भी है ना 75% जो एरिया है वो पैडी कल्टीवेशन है, वेटलैंड जो जिसे कहते हैं। तो द टोटल एरिया ऑफ वेटलैंड, जो जितना भी टोटल एरिया है ना वेटलैंड का, इज 3.9 मिलियन हेक्टेयर। ये कितना है? 3.9 मिलियन हेक्टेयर इंडिया में। कोर्स इंडिया की बात हो रही है। टू साइड, इसमें दो जो मतलब जो जितना भी हमारा वेटलैंड एरिया है ना वो 3.9 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। अब उसमें जो आएगा वो कौन कौन सी साइड है? चिली का लेक है, चिली का लेक, इट इज इन उड़ीसा। एक है कियोलादियो नेशनल पार्क, ये है हमारा राजस्थान, भरतपुर में, ठीक है। Are protected as waterfowl habitat under the conservation of wetland of international importance रामसार कन्वेंशन। जो रामसार कन्वेंशन है ना, एक ट्रीटी है, ट्रीटी है यूपीएससी का टॉपिक। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें ना ये ट्रीटी होती है जिसमें सारी वेटलैंड होती है। इसका काम क्या होता है, जितनी भी वेटलैंड हमारी इंडिया में है ना, जितने भी हैबिटेट जैसे नेशनल पार्क में और जितने भी वेटलैंड वगैरह है, इसका ध्यान रखना है। वही मिला हुआ है कैंटर में ये देखेंगे जितने भी तो पक्षी वगैरह है, पक्षी को पानी मिल रहा है, सर्दियों में क्या क्या है, खाना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें यही करते हैं रामसार साइट कन्वेंशन। ये ट्रीटी हुई थी कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन। तो ये है इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल is an agreement among member state of the United Nations के member, ठीक है। तो countries wetland have been grouped into 8 categories। जो कंट्री है ना हमारी, कंट्री की जो वेटलैंड है ये 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड की गई है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामसार कन्वेंशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 8 कैटेगरीज में बांटा गया है वेटलैंड। कौन कौन सी है? पहली है रिजर्वॉयर ऑफ द डिकेन प्लेट्यू इन साउथ। जितने भी हमारे साउथ के डिकेन प्लेट्यू है ना, जितने भी रिजर्वॉयर जहाँ पे रिजर्व होते हैं, पक्षी वगैरह रहते हैं, ठीक है, साउथ में, टुगेदर विद द लगून्स एंड अदर वेटलैंड ऑफ द सदर्न वेस्ट कोस्ट। तो हमारा डिकेन प्लेटू है साउथ में, उसके साथ साउथ टुगेदर विद, इसके साथ में है लगून्स। क्या हो रहा है इसको? पता नहीं, पीछे आ जाएगा, कभी लेट जाएगा, कभी बाहर जाएगा, कभी हाथ हो जाएगा। भूख चढ़ता है इसमें। ये देखो कितने शांति से बैठा अपना काम कर रहा है। हाँ। तो जो साउथ है मतलब डिकेन प्लेटू इन द साउथ, जो साउथ में डिकेन प्लेटू है ना रिजर्वायर का, वो उसके साथ में लगून्स भी है, लगून्स एंड अदर वेट। और जो दूसरी वेटलैंड है ना सदर्न वेस्ट कोस्ट की, जो दूसरी सदर्न वेस्ट कोस्ट, साउथ का वेस्ट कोस्ट, वेस्ट एरिया कौन सा? वेस्ट कोस्टल एरिया, केरला। साउथ का वेस्ट एरिया, साउथ वेस्ट, सदर्न वेस्ट कोस्टल एरिया, ठीक है। और वहाँ, और सेकंड है वास्ट सेलाइन इज दिस द, कौन सा पानी होता है समुद्र का? सेलाइन वाटर। तो जो वास्ट सेलाइन एक्सपेंसेस ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। अब सेलाइन वाटर यहाँ पे भी तो है राजस्थान में, कौन सी लेक?
सांभर सांभर चपकी खारे पानी लेक है समुद्र नहीं है तब भी तो वो लेक बनी कैसे सूखती भी नहीं होगी वो मैन मेड थोड़ी ना है मैन मेड के मौसम में पानी में बनाएगा वहाँ नेचुरल नहीं होगी बारिश होती होगी तो बन जाती होगी लेकिन वो खारे पानी सांभर में खारे पानी की लेक है समुद्र में खारे पानी का ही है या फिर नीचे से होगा कोई अंडरग्राउंड से आप पाइप नीचे से कांटेक्ट होता है जरा बताइए हो जो बीच में लैंड एरिया है वो थोड़ा धपता नहीं चला नीचे नहीं बैठता चला जाता दब जाता फिर अब देख रहे नियर बाय हमारा कौन सा स्टेट पड़ जाता है गुजरात में जाके लैंड वो है कोस्टल मतलब एक देखे तो मतलब एक हैरानी की बात है कि ये एरिया तुम्हारा एकदम सूखा है वहाँ पे देखो तो लेक है फिर उसके बाद सूखा ही सूखा फिर कहाँ जाके एक समुद्र है ठीक है तो गल्फ ऑफ कच्छ वही गल्फ ऑफ कच्छ वही होता है समुद्र वाला एरिया और थर्ड है फ्रेश वाटर लेक जो फ्रेश पानी की जो लेक है ना एंड रिजर्वॉर और जो रिजर्वॉर है फ्रॉम गुजरात का ईस्ट वर्ड थ्रू राजस्थान वो कहाँ से आया है से होते हुए तो उसमें जो खियोलादियो नेशनल पार्क है ना खियोलादियो ये नेशनल पार्क कहाँ पे है ये वाला ये याद रखना बहुत जरूरी नेशनल पार्क और वेटलैंड वगैरह कौन सी कहाँ पे है ये इसमें आएगा मैप में आ सकता है हाँ ये वाला है राजस्थान में खिलो मुझे तो याद है ऑलमोस्ट हाँ जो खियोलादियो जो नेशनल पार्क है और जो मध्य प्रदेश राजस्थान में खियोलादियो नेशनल पार्क है और जो मध्य प्रदेश में द डेल्टा वेटलैंड एंड द लगून्स ऑफ इंडियाज ईस्ट कोस्ट ठीक है और जो डेल्टा वेटलैंड है ना डेल्टा की वेटलैंड एंड जो लगून्स है ये कहाँ पे इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे कौन सा है चिल्का लेक ईस्ट कोस्टल एरिया साउथ ईस्ट पे तो नहीं आ जाएगा तमिलनाडु ईस्ट पे है चिल्का लेक और जो फ्रेश वाटर मार्शेस ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स तो भाई हमारा सुंदरवन डेल्टा ही होता है गैंगेटिक ठीक है द फूड प्लेन ऑफ द ब्रह्मपुत्र अ फूड प्लेन जो फ्लूड आती है ना यहाँ से फ्लड प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र मार्शेस एंड स्वैम्प इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ठीक है एंड द हिमालय जो फुट हिल है ना हिमालय फुट हिल और सेवंथ है द लेक एंड रिवर ऑफ द मोंटेनी रीजन जो लेक और जो रिवर है ना ये कौन सी जगह का है मोंटेनी जहाँ पे मोंटेनी फॉरेस्ट है रिवर रीजन एरिया कश्मीर एंड लद्दाख ठीक है यहाँ पे ये वाले वो वेटलैंड एरिया की बात होगी 6 तरह के 8 तरह के वेटलैंड एरिया है तो ये एरिया के वाइज बता रहे हैं ठीक है अब हम इतने तो वो है नहीं ज्योग्राफी में हाँ ना ही हम पे वो किया है तो अगर तो वो लेता ना साइंस पौधों की जो होती है रिसर्च पे उस पे क्या कहते हैं उसको कौन सी साइंस कहते हैं जियोलॉजी अरे काफ़ी सारे होते हैं कॉलेज में मतलब हर सब्जेक्ट का एक हिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सब सब्जेक्ट का एक वो होता है तू क्या सोच रहा है कि अभी तू 12th तक सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है बाद में जाकर तुझे एक ही सब्जेक्ट में करनी है 1 साल मतलब 3 साल पूरी हाँ 3 साल फिर 2 साल एमए और कर लेगा उस सब्जेक्ट में फिर उसका पेपर दे देगा फिर तुझे अगर टीचिंग में घुसना है तो उससे के बाद क्या होता है एमए के बाद बीएड करनी है तो कर ले तुझे के लड़की लड़का है तो कितना वो करेगा तो टीचिंग करेगा टीचिंग में ना बहुत वो चाहिए तुम अगर कर सकते हो तो कर लेना टीचिंग में क्योंकि होते तो लड़के भी टीचर लेकिन फिर नौकरी पर लगता है सरकारी होनी चाहिए टीचर गवर्नमेंट स्कूल में
ये ऐसे ना बहुत कम पैसा है, मेहनत ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूलों में टीचर के पैसे पता है कितने होते हैं? 5-5 हज़ार रुपये बस। टीचर के ना प्राइवेट स्कूलों में मेहनत बहुत है, निचोड़ लेते हैं और सैलरी वो होते हैं भाई। बच्चे की बात नहीं होती है यार। जो सरकारी प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, अब इतनी सारी बुकें क्यों थेप देते हैं इन पे, क्यों थेप देते हैं? कारण यही होता है कि उनको पैसा कमाना है। अब वो तो तुमसे पैसे किसी भी तरीके से निकलवाएंगे, उनको तो फीस उनको तो टीचर्स को सैलरी देनी है। लॉकडाउन में तो फीस दिए थे वो प्राइवेट स्कूल की। तो ये चीज़ है बहुत कम है प्राइवेट स्कूलों में। वो तो ना गवर्नमेंट स्कूल की टीचर होना चाहिए जो आँख बंद करके सोती रहती है और 50,000 मिलाती है। हमने तो अपने क्लासों में देखा है। एट है द मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर वेटलैंड ऑफ द आइसलैंड होते हैं ना, आइसलैंड आर्क वाले आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, मैंग्रोव ग्रो अलोंग द कोस्ट इन द सॉल्ट मार्शेस। तो मैंग्रोव भी उस एरिया में ना सॉल्ट के साथ ही ग्रो होते हैं, सॉल्ट मार्शेस के साथ ही ग्रो होते हैं, मतलब उसमें सॉल्ट का थोड़ा सा वो होता है जब पनपते मैंग्रोव भी उधर। तो उसमें टिड्डल क्रीक्स होते हैं, मड फ्लैट्स होते हैं एंड ईस्चुरीज होती है। ईस्चुरीज मतलब छोटी छोटी धाराएं जो निकलती हैं, ईस्चुरीज। They consist of a number of salt tolerant species। मतलब वहाँ पे जो होती है ना सॉल्ट को टॉलरेट करने वाली स्पीसीज होती है। अब हर पेड़ सॉल्ट को थोड़ा वो कर सकता है, और हर जानवर फिर तो क्रिस क्रॉस बाय अ क्रिक पाइप ऑफ स्टैग्नेंट वाटर एंड टिंडल फ्लो, these forests give shelter to a wide variety of birds। जितनी भी वेटलैंड होती है ना, ठीक है, जितनी भी वेटलैंड होती है ज्यादातर जो होती है ना वेटलैंड, ये उसको ही वो करती है। जितने भी हमारे जानवर होते हैं ना उनको पनाह देती है। मतलब अब जैसे जानवर ये है कि इसी जगह है ना, जानवर को ना हर जगह रहने का, पक्षी को ना हर जगह रहने का। तेरा घर है, तुझे जहाँ रहे, तू तेरा घर जहाँ है तू वहीं रहेगा ना। तो ये जहाँ रहना पसंद करते हैं ना अपने नेचर के हिसाब से या अपनी बॉडी के हिसाब से, तो ये वहीं रहते हैं। तो उस जगह को एज अ वेटलैंड या फिर नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं। मतलब ये देखते हैं, टाइम लेते हैं कि जानवर यहाँ से जाता है या फिर वहीं जाता है। अब जानवर भी जो रहता है ना वो पता है कैसे जगह रहता है? एक तो उसको खाने को मिल जाए, पानी मिल जाए। कोई भी जंगल होगा या कोई भी वेटलैंड होगी उसके नियर बाय अगर पानी है ना, या अगर पानी नहीं है तो गवर्नमेंट बनाती है तालाब, लेक बनाती है, ताकि बेचारे खाएगा ना, उसको भूख लगे तो वहाँ पे पास में पानी हो। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि ये भी हमारे ही तरह पार्ट है इस अर्थ का। तो इसलिए इनकी भी इसका ध्यान रखना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम देख रहे हो शेर वगैरह अब नहीं मार सकते, शेर को ऐसे तभी तो बढ़ रही है। पहले माइनस हो गए थे ना बहुत ज़्यादा, अंडे को नहीं कर सकते, सींग नहीं निकाल सकते अब तो, हाथी के नहीं निकाल सकते, हाथी के दांत नहीं निकाल सकते। अभी बीच में नहीं आया कि इसकी बम फट गया था उसके मुंह में, हाथी के वो केरल में खिलाया था उसको, तरबूज नहीं था, वो था वो नारियल, जो भी था खिलाया फट गया, अरे बच्चा था उसके पेट में। हाँ वो ना बार बार खेत खराब कर रहा था, ऐसी कुछ था, खेत खराब कर रहा था, खेत में बार बार आ रहा था, हाँ साल खराब कर रहा हूँ, उसको दे दिया, खाया, दोनों में टूट गया, पेट में बच्चा गया, बच्चा हो जाएगा तो बात अलग है, बच्चा भी है, वो तो ऐसी बात है।
ये वाली ना। हाँ, story। तो ये वही, तो यार ऐसे नहीं करना चाहिए ना। चल ठीक है, वो आ रहा है भाई, उसका तो घर है ये। मुझे लगता नहीं है ना अंदर से मार रहे जानवर को। नहीं, उनका तो ये घर है जंगल में, लेकिन तुम आ रहे हो, वो नहीं आ रहा है, वो उसका घर है ये। अगर वो तुम्हारे एरिया में आ रहा है तब तुम बोलो। जंगल तो उसका घर है ना, जानवरों का घर ही तो होता है जंगल। जंगल में रहेंगे तो फिर करेंगे वो भी क्या कर सकते हैं, किसी के पैर थोड़ा हो सकते हैं। बोल थोड़ी सकते हैं जानवर। अब वो साउथ इंडिया में ज्यादातर हाथी होते हैं, रोडों पे घूमते रहते हैं। हाथी गुजरात में तो शेर घूमते रहते हैं रोडों में। शेरनी, शेर, चीत। चीता। अरे कितनी सारी मैंने वीडियो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी है। रात को रोड पे आ जाते हैं, दुकानों में आगे आ जाते हैं। घर के। अरे पता है क्या, मैंने क्या देखी वीडियो देखी है, एक वो बैठा है सिपाही, वो चौकीदार, ठीक है, ये फालतू क्या काम कर रहा है, ये पिटेगा मेरे से अभी अच्छी तरीके से, निकाल इसको, साइड में रख दे इसको, काम कर अपना। तो वो बंदा चौकीदार अपना पीछे बैठा हुआ था, दिखाई दिखाई दी गई आपने? नहीं, उसकी आँख चमक रही थी। वो तो वो थी औरत की, औरत के पास आके चला गया तो पीछे बैठा था। पीछे। अरे वो चुपचाप औरत बैठा ना हुआ था। आके सुबह उठ के ऐसे आके बैठी आंगन वांगन पता नहीं कहाँ पे, और वहाँ पे वो लेटा हुआ शेर। चुपचाप। अब उसने देखी नहीं औरत ने, वो ऐसे उठ के आके वहीं बैठ गई। सुबह सुबह औरतें नहीं बैठ जाती है हाँ, बाहर मिलते 4-5 बजे वैसे, उन्होंने ऐसे देखा ना, वो चमक गई उसकी आंखें, वो एकदम भगी कहाँ थी, वो वहीं बैठी थी, फिर भी हाँ। वो उठ के आ गया और उसको डंडे से भगा दिया ऐसे। फिर वो चिल्लाई विल्लाई होगी तो वो लोग भाग गए थे। जानवर के सामने हिलेंगे डुलेंगे ना, फिर तो अटैक करता है। चुपचाप बैठे रहो बस, शांति से, कुछ नहीं करता। हाँ ये भी है, थोड़ा सा भी मूवमेंट कर दिया चुपचाप रहेंगे। शेर पता है क्या ऐसा करता लगता है कि इंसान अटैक हमारे करेगा। ऊपर मार शेर क्या करता है, जानवर भी इतना शेर क्या करता है, अटैक नहीं करता दिन बात। नहीं, जब वो बूढ़ा हो जाता है हाँ, तो वो आत्महत्या कर लेता है। कैसे? मैंने पढ़ा था इसके बारे में। मैं बूढ़ा हो जाए तो ये तो पता नहीं चलता है। जैसे वो बूढ़ा हो गया, ठीक है, तो वो आत्महत्या कर लेगा। अपनी खुद ही, ताकि कोई उसे मारे ना। नहीं, मारे ना उसे तो नहीं क्या लगता है? होगा मैं शेर हूँ, मुझे कोई मारे। उसको कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? जंगल में सारे जानवर रहते हैं उससे। खाते नहीं रहता शायद, खा पीता भी खा रहे सूर के टाइम। वो ऊंचा होता है ना। तो मार देगा। अब मैं जब ये वेटलैंड वगैरह ये जो नेशनल पार्क वगैरह बंद करती हूँ ना, अब जो हमारा जो मैराथन दौड़ है, ये क्वेश्चन कॉपी में आंसर्स आंसर्स लिखने हैं, बस क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। किस कौन सा क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड टू चैप्टर है। अब जैसे मैं ये पढ़ती हूँ ना, हमारा रणथंभौर है, ये भी हमें हमारा नेशनल पार्क है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर वही है, यहाँ पे तो वही मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि ये दिखने वाले नहीं है, रणवीर कपूर और ये आलिया भट्ट हर बार वही जाते रणथंभौर में। अभी भी रणथंभौर में, तो उससे पहले रणथंभौर में गए थे, वहीं जाते रहते हैं। फोटो भी तो डाली थी, हाँ, शायद डालते हैं। शेर बैठा था पीछे मेरा। हाँ, वो अभी उस पे गए थे न्यू ईयर पे 31 को, तो ऐसे शेर आ रहा है सामने से, जाली होगी बीच में जाली। नहीं चौड़ी, गाली नहीं खुल जाता इसमें। तो ये ऐसे तो देखने जाते हैं जानवर वेटलैंड पे, इस पे नेशनल पार्क में। ऐसे ही। हाँ, अरे वो जीप सिक्योरिटी होती है वैसे। जीप होती है, जीप लेके जाती जीप के है, अंदर होंगे वो। लेके जाती है ना। अच्छा, बाहर निकल सकते हैं जीप से, कुछ नहीं करता वो। कुछ लोग घुमाएगा तुम्हारे पास, तरीके से रहते हैं ना लोग। अच्छा, वो बताया होगा वो जो हम भी नेशनल पार्क में ही रहते हैं, बिल्ली आते रहते हैं और चौथे रहते हैं। जैसे गाइड होता है बताता होगा कैसे लोग। शेर की मौसी होती है, हाँ, उन्हीं की स्पीशीज की होती है शेर की, उन्हीं की स्पीशीज। शेर की मौसी होती है ना ये, बिल्ली स्पीशीज उन्हीं की मुझे है। किसी ने बताया था ऐसा। थोड़ी फेस वैसी लगता है ना मुंह। स्पीशीज तो वही लगती है, मतलब छोटी होती है, गट्टी होती है। हाँ, उन्हीं की। ये पेड़ पे चढ़ सकती है नहीं, ये पेड़ पे चढ़ सकती है, शेर पे चढ़ सकती है। यही तो है।
क्या सिखाया था? इसने सिखाया था शेर को। तो पेड़ पे चढ़ना। इसने पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया था, ऐसी स्टोरी मैंने सुनी है। हाँ इसे सब कुछ सिखाया था। तो हम तो घूम मारते, हमें तो निकालती है, चक्कर मारती रहती है बस। डरती है ना बड़े। शेर रोता है, ये घुर्राता तो है वो। रोती है। रोते तो सारे हैं पर उनकी आवाज़ कुछ जाने पे जाती है। अजीब सी सारा डरावनी सी आवाज़ हो सकती है। इन इंडिया जो मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर, जो इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, ये 6000 से 740 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो विच इज 7% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव फॉरेस्ट 7% है पूरे वर्ल्ड में। वो भी तो ज्यादा है यहाँ पे बेयर ग्रिल्स वो नहीं करता अपना। हाँ भाई वो फॉरेस्ट में भाई उसको तो तू हर पेड़ का नाम पूछ ले, हर जानवर का नाम सबके पूछ ले, बता पता है। सकते तो उसने ना इसमें वो की है ना स्टडी, मुझे PhD नहीं की पता हुई है किससे उसने, क्या होगा। PhD की है, जब जाके वो इसने ये काम किया है। हम जानवर ठीक के है, बारे में पता है। वो कुछ भी कैसे खा लेता है, उसको पता है उसको ये नहीं पता जहर किसमें किसमें नहीं है। माली पे उसे सांप को मारेगा तो कहीं जहर निकालेगा उसका कहाँ से निकलेगा। उसने इसकी PhD की ये तो क्या चीज़ पता है। देख ले तू, उससे ज्यादा अपने में वो मुझे सीखा कितना बड़ा चक्कर है। है। तो अब ये नहीं है कि हर कोई पढ़ने के लिए पढ़ता है तो वो नौकरी करेगा। बहुत सा अपने बिजनेस के बोलते हैं। अपने बिजनेस अब तू ये देख लेना उसको, सारी चीज़ पता है उसे। तो उसने एजुकेशन पाई है, वो उसने ये सोच के नहीं पाई है कि मेरे को नौकरी करनी है। पढ़ने से तुम्हें नौकरी कभी नहीं मिलेगी, पैसा तो एक वो भी कमाता है। देख वीडियो वायरल हो रही है इंस्टा पे, वो लड़की को मार रहे हैं, उसके घर वाले जाने कौन है, बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या मार रहे हैं? जाट के बंदे ने वो कही पोस्ट हो, क्या मतलब लड़की को मार रहे उसके घर वाले, और बहुत गंदी गंदी गाली दी मैंने, क्या बहुत। नहीं, हाँ मैंने नहीं देखी। कल मेरा फोन आदत ज़्यादा तो यही रहता है। मैं सो जाती हूँ, मैं फोन ही कम चला पाती हूँ। शेयर हो गया वो जिसने- क्या क्यों मार रहे हैं? जिसने पोस्ट करी उसके 1 मिलियन फॉलोअर हैं। क्यों मार रहे हैं? पता नहीं दिल्ली की लड़की है वो, उसने मार दिया ध्यान से उसको भी। क्यों पता नहीं कुछ उसमें, मैंने आज कम करके सुनी मेरी गाली वाली होती है मार का कारण भी लिखा होगा ना, इस वजह से नीचे लिखा होता है कारण, सुना नहीं होगा सही से। गाली है तो बेमतलब में मार रहे हैं। पारा होगा बोल रही भी नहीं सुना नहीं बन गए भी इसी रात पकड़ के मारा होगा। भाई बहुत गुंडा मार दिया उसका भाई होता है जाट में ये लोग तो स्ट्रिक्ट होता है वो तो मारता है सीधा। पागल गुज्जर की लड़की और जाट की लड़कियां तो वैसे में भग भी जाती है, हम्म, वो घर पे नहीं आएगी, घर पे आने नहीं। नहीं देते। हाँ उन्हें डर लगा रहता नहीं मारे। बीच में से चीर देते हैं। सपना को भी तो मारता सपना चंद्र को ये गोली देखते मार हो दी कि हमारे देश उसके भाई थे जब भी डांस करती थी स्टेजों पे शुरू में जब भी चली नहीं थी तो भाई को फिर मारा। बाद में अपने भाई को भी सक्सेस नहीं तो मुझे एक्टिंग चल थोड़ी अब ये हरती स्टेज पे कौन शादी हो गई अब तो उसकी। अब जिसके गाने आते रहते हैं जिससे उसके साथ हुई है शादी दाढ़ी वाला था क्या नाम है उसका पंजाबी से। वो भी क्रिएटर है भाई। क्रिएटर है ना बहुत बड़ा। ये तो उसने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। और क्या अपना वो तो उसके भाई में हुआ है। पे डांस का वो बात है। पैसा कमाना इस भाई तुम गलत तरीके से पैसा कमाना वो एक गलत है। उसने वो सबके सामने करी, गलत थोड़ी ना कर और रही है। पूरा हरियाणा दिखता है लेकिन लेकिन एक भी नहीं नहीं हाँ औरतें भी होती हैं। पीछे बैठी है। की रुकी होती है। कई बार उसकी मम्मी आती है ना, उसकी मम्मी ने उसने बोला होगा भाई देख अब जब इतना प्यार मिल रहा है लोगों का तो उसकी मम्मी ने भी सपोर्ट करना शुरू किया उसको। फिर गाने बहुत चले डीजे फेमस हुई है ना वो बंदा, और आज देख ले अपने भाई को भी फेमस कर दिया उसने। भाई का भी म्यूजिक वीडियो बनाता है। हाँ तो वो तो बनाया वही ले लिया फिर लेकिन है उसका भाई हैंडसम, जब तो मिलती है उसको वीडियोस। They are highly developed in the Andaman and Nicobar Island and the Sundarban of West Bengal. जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? अंडमान एंड निकोबार में और सुंदरबन में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, क्योंकि ये 7% ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट कवर किया।
तो अदर एरिया सिग्निफिकेंस आर द महानदी, महानदी के एरिया में भी होते। महानदी कहाँ पर है? महानदी में उड़ीसा और उड़ीसा में है महानदी। उड़ीसा इधर में तो वही वाला कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। महानदी का डिस्प्यूट उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साथ था या फिर तेलंगाना उड़ीसा के साथ था? जो ये तेलंगाना को नहीं, महानदी में है इसके पेड़, महानदी किनारे हैं। रुक जा एक मिनट। अब महानदी जो है उड़ीसा से छत्तीसगढ़ तक है या तेलंगाना तक है या कर्नाटक में? तेलंगाना तक की होगी, देखो ना उसके साथ भी क्या आ रही है और क्या रिवर दिख रही है महानदी? नहीं वैसे नहीं, मैंने महानदी रिवर की बात कर रही हूँ मैं। अगर महानदी रिवर जहाँ जहाँ होगी ना वहाँ वहाँ मैंग्रोव हो गए तो वो तेलंगाना में भी हो सकते हैं। मैंग्रोव कहाँ का है? देखो मैप देखते हैं, डार्क है ना, काला काला, ये मैंग्रोव। हाँ देखिए आ रहे तेलंगाना। ये तो बोल रहे हैं ना टक्कर तेलंगाना नहीं, ये आंध्र प्रदेश। एक ही ठीक है। अब देख, महानदी गोदावरी और कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हमारी नदी है और गोदावरी नदी। These forests too are being encroached upon the hence need conservation। तो ये फॉरेस्ट है ना धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो इनको कंजर्व करना बहुत। अब जो स्पीसीज खत्म हो रही है ना उनको कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं। अब जैसे तू बोल रहा उल्लू नहीं दिखते आजकल, चिड़िया चिड़िया भी नहीं दिखती। तो अब इन्होंने गवर्नमेंट क्या कर दिया है ऐसी चिड़ियाएं, लेकिन उसको उन्होंने क्या कर लिया, कंजर्व करके एक जगह सेफ करा रखा हुआ, क्योंकि ये स्पीसीज खत्म नहीं हुई है बिल्कुल भी। इनका काम ही यही होता है रामसर साइट कंजर्वेशन फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अब फॉरेस्ट ने कितना कवर किया हुआ है? ये तो मैंग्रोव हो गया। अब फॉरेस्ट की बात करेंगे हम। अब अलग अलग फॉरेस्ट हो गए ना, अब टोटल फॉरेस्ट फार्म ने कितना कवर किया हुआ है, फॉरेस्ट ने कितना कवर किया हुआ है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसा है, फॉरेस्ट को मतलब हमने कितना बचाया है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली फॉरेस्ट एरिया कवर 23.28% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। स्टेट बोले तो इंडिया की बात हो रही है, ये स्टेट ये नहीं कि राजस्थान और ये महाराष्ट्र। द फॉरेस्ट एरिया कवर्ड, जब खुलेंगे देखेंगे, जो फॉरेस्ट एरिया हमारा कवर हुआ है 23.28% टोटल लैंड एरिया कंट्री का इन्होंने कवर किया हुआ है हमारे पूरे इंडिया के फॉरेस्ट में। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द फॉरेस्ट एरिया, जितना भी फॉरेस्ट एरिया है एंड द एक्चुअल फॉरेस्ट जितने भी हैं, एक्चुअल फॉरेस्ट जो भी हमारा है, कवर आर नॉट द सेम, सेम नहीं है। द फॉरेस्ट एरिया इज द एरिया नोटिफाइड, जो फॉरेस्ट एरिया है ना वो एरिया जो हमने नोट किया है, तो रिकॉर्ड किया है एज अ फॉरेस्ट लैंड इररिस्पेक्टिव। अब फॉरेस्ट एरिया हमारी फॉरेस्ट लैंड हो गई, फॉरेस्ट लैंड हो गई, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्री, वहाँ पे कौन है, ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं तभी तो वो हमारी है, वहाँ पे ट्री लाइन से लगे हुए हैं। तो while the actual forest cover is the area occupied by a forest, ठीक है, ऑक्यूपाई किसके द्वारा है, वो फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो विद कैनोपी विद occupied by the forest with the canopy बोलते हैं। The format is based on record, जो पहले का जो रिकॉर्ड है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया है, while the latter is based on aerial photograph and satellite imagery। तो सैटेलाइट से भी ये निकाल लेती है कितना एरिया कवर है, वो बेसिकली सैटेलाइट से पता चलता है, क्योंकि ऐसे कैसे पता चलेगा यहाँ है क्या, तो ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ग्रीन ग्रीन पता लग जाएगा। क्या कह रहा भाई, हो गया 2015 15 हुआ अभी 20 करो, 20 याद करो, याद करो। हाँ तो ऐसा आएगा। अरे सबके स्कूल का अलग अलग सिस्टम होता है, पहले तुम्हारे खुल गए थे, इनके नहीं खुल रहे थे, इनके बाद में खुलेंगे।
अबे यार पता नहीं खुलेंगे नहीं खुलेंगे। खुलेंगे जब पता इनके इनके ऑनलाइन पेपर होंगे 8 बजे तक के, और 9 बजे से 12 के ऑफलाइन पेपर होंगे, स्कूल भी खुलेंगे। 9वीं के 8वीं के तक चले जाएंगे। 8वीं तक के बच्चों को फिर सुबह पढ़ा दूंगी, बाकी 9वीं के बाद में पढ़ लेंगे। 9वीं से 12 11 9वीं और 10वीं तो 9वीं और 11वीं तो बचेगा फिर। बाकी हमें था 9वीं 11वीं के तो वही तो मैं कह रही हूँ। 4 ही बच्चे सबको सुबह निपटा देना, और वैसे भी शाम को पढ़ी 3 बजे से 4 बजे तक तुम्हारी शिफ्ट तो वैसे 4 बजे से। कम बच्चे में सही पड़ जाएगा। तो 4 बजे 4 ही सही है। तो 4 तो मैं चेंज ही नहीं कर रही हूँ। हाँ सही और है। सही है एक वो तो मैंने इसलिए बढ़ा दी है इसकी, क्योंकि ये करते नहीं है ना घर पे। ज़्यादा बच्चे लिख नहीं रहा तो अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में पता चला है 2011 की द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज ओनली 21.5%। एक्चुअल जो मतलब उन्होंने सैटेलाइट से पता लगाया, जो एक्चुअल जो कवर है 21.5%। ठीक है। फॉरेस्ट कवर द शेयर ऑफ डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर 12.29 लैंड एंड 8.75% आर रिस्पेक्टिवली। मतलब जो एक्चुअल है ना 2011 में जो रिपोर्ट आई थी वो निकाली थी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2011 में। ठीक है। इंडिया ये भी इम्पोर्टेंट है कि रिपोर्ट निकालता कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। तो वो जो कवर है ना 2011 में निकाली थी 21.5%। फॉरेस्ट कवर द शेयर डेंस, अब डेंसी कितना है, घना जंगल कौन सा है, डेंसी तो 21.5 है, और ओपन फॉरेस्ट 12.29। सॉरी, डेंसी 12.29 है एंड ओपन है हमारा 8.75। हो गया 21.5%। ठीक है। तो बोथ फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर वेराई फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मुझे क्या पता कि आग जंगल उड़ीसा में तो आधा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो लक्षद्वीप हैज 0% फॉरेस्ट एरिया, 0%। अंडमान निकोबार आइसलैंड हैव 86.93%। Most of the state with less than 10% of the forest area lie in the north and northeastern part of the country. So these are Rajasthan, Gujarat, Punjab and Delhi. Most of the forest in Punjab and Haryana, हरियाली ज़्यादा है ना पंजाब और हरियाणा में, have been cleared by मतलब हरियाली पहले थी, अब उसको कल्टीवेशन के लिए काट दी। कल्टीवेशन के लिए, रहने के लिए लोगों ने अपने पॉपुलेशन बढ़ी है काटेंगे। तो स्टेट विद 10 to 20% फॉरेस्ट एरिया तमिलनाडु में था, 10 से 20%, एंड वेस्ट बंगाल में। तो इन पेनिसुलर इंडिया एक्सक्लूडिंग तमिलनाडु, दादरा एंड नागर हवेली एंड गोवा, द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर 20 से 30%। गोवा में और दादरा नागर हवेली और तमिलनाडु में जो था 20 से 30% कवर। तो द नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आए तो हम यहाँ पे मोर देन 30% है। कितना मतलब फॉरेस्ट लैंड अंडर फॉरेस्ट। तो हिली टोपोग्राफी एंड हैवी रेनफॉल आर गुड फॉर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, क्योंकि रेनफॉल ज्यादा होती है तो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी ज्यादा है। यहाँ पे जब तक डेवलप नहीं है ये एरिया, वो इसी वजह से डेवलप भाई। अगर हम सारी जगह से फॉरेस्ट खत्म कर देंगे तो फिर हमारे पास फॉरेस्ट एरिया का सही में रहते हुए हेल्दी। तो there is a lot of variation in actual forest cover, तो which range 9.56% in Jammu Kashmir और 84.1% in Andaman and Nicobar Islands. So from the table showing the distribution of forest in India, it is clear that there are 15 states where the forest cover is more than 1/3 of total area, which is the basic requirement for maintaining the ecological balance. Of the reason of high concentration less than 40, the reason of medium concentration 20 से 40, the reason of low concentration 10 से 20, the reason of very low concentration less than 10. इसको
सब पढ़ो, अंडरस्टैंड द थिंग। फिर आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसकी लिस्ट। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, वेटलैंड और नेशनल पार्क, ये ऑलमोस्ट मुझे सेम ही लगते हैं, तीनों में सेम ही तो होता है, वही रहते हैं। स्पीसीज स्पीसीज ले आती है। वो टॉपिक दे रखा है। अब नीलगिरी, नंदा देवी, नोरकेक, मानस, सुंदरबन, गोल्फ ऑफ मन्नार, ये डिसाइड बनारस में ना है। नीलगिरी का होता है। नीलगिरी हमारा तमिलनाडु में है। गोल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सिमिलीपाल, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हमारा एमपी में है, नेशनल पार्क। अचना कुमार, अमरकंटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। फिर खत्म बस, ये बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर, सुंदरबन बायोस्फीयर, इसके बारे में पढ़ोगे बस खत्म। छोटा सा ही है यहाँ से, बस ये थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। क्या भी संसद क्या करती है, विधायिकाओं के क्या कार्य हैं, क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान है? हाँ, ऑलमोस्ट समान ही होते हैं। क्या दोनों संसद वो भी लॉ पास करती होगी? दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है? ऑफ कोर्स फर्क तो है, शक्ति राज्यसभा पे है ना ज्यादा तो, लोकसभा क्योंकि इसमें लोगों का होता है डायरेक्टली। कानून कानून बनाने के, अब हम पढ़ लेंगे, कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अन्य अनेक कार्य हैं। कानून बनाने के अलावा भी संसद के और कार्य होते हैं, जरूरी नहीं है कानूनी बनाती संसद। तो आइए इन कार्यों की सूची। तो विधायी कामकाज, पहले हम विधायी पढ़ेंगे। संसद पूरे देश या देश की किसी भाग के लिए कानून बनाती है, किसी भाग के लिए, जैसे वुमेन के लिए, बच्चों के लिए, किसी भाग के लिए। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम है। जो संसद होती है ना, कानून तो वो बनाती है, सर्वोच्च संस्था वही है, सबसे ऊंची संस्था वही है जो कानून बनाती है। उसके बावजूद संसद प्राय को कानूनों को वो क्या करती है, स्वीकृति देती है, जारी करती है, कि देने मात्र का काम करती है। ठीक है, तो विधायकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही। चल, विधायकों को तैयार करने मंत्री का वास्तविक काम जो होता है ना, मेन काम जो होता है, तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। जो विधायक होते हैं ना, विधायकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधायक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। विधायक के जो होता है ना, विधायकों का जो उद्देश्य है, जो काम करने का जो कारण है, और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय विधायक को तो जैसे विधायक को फैसला लेना है, एक वो उद्देश्य है, किस लिए लेना है फैसला, क्यों लेना है, क्या उद्देश्य है, किस पे लेना है, और उसे प्रस्तुत करने का समय, उसको कब वहाँ पे दिखाना है। संसद में घर से बनाते हैं रिपोर्ट बैठ के, घर से मतलब जो ने वहाँ पे कुछ भी कानून या कुछ भी बना रहे हैं, हाँ सारे डिसीजन वहाँ तो भी, अब जैसे सबको डिसीजन लेने हैं, कोई बिल पास होना है, तो वो सारा डिसीजन घर पे बैठ के कैसे सोचेगा। कोई भी हाँ, ऑफिस में बैठ के घर पे कैसे, भाई बहुत डिफिकल्टी लाइफ है इनकी भी, हर काम में ऐसा है। विधायकों का उद्देश्य संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करना है। तो मंत्रिमंडल तय करेगा कि उसको कब उसमें दिखाना है संसद में।
रिपोर्ट को। ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण विधायक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया। मतलब कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक मतलब बिल की बात हो रही है। बिल पास करते हैं। हाँ, विधेयक बिल, कोई भी जो बिल होता है ना, विधेयक, विधायक लिखा होगा कि विधेयक, विधायक नहीं विधेयक होता है, बिल। मैं तुझे दिखा रही थी डिफरेंस। विधेयक होता है बिल। समझ गया, विधायक का अलग होगा ना। ये देख, ये विधायक में आ की मात्रा आएगी। हाँ समझ गया मैं। और विधेयक में ये आएगी, ए की मात्रा आ जाएगी। ये देख, हाँ, विधेयक हो गया बिल, विधायक हो गया इंसान, विधायक मंत्री। जो विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल ही तय करेगा। ये नहीं कि जब मर्जी कर देंगे तय, वो पारित कर देंगे बिल। तो विधेयक, कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता। और ऑफ कोर्स वहाँ मंत्री तो होते हैं, और कौन थोड़ा आत्माएं थोड़ा होती हैं जो वहाँ पे बिल पास होगा तो उन्हीं की प्रेजेंस में होगा, उनकी परमिशन पे ही होगा। कोई और थोड़ा करेगा। तो हेड ही वही है, चलाते ही वही है संसद। सारे लोग बैठे रहते हैं, उनका ऑफिस है। तो संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब संसद के अन्य निजी सदस्य, अन्य निजी सदस्य अलग से होते हैं। अन्य निजी सदस्य कौन से होंगे संसद में? जो ये होते होंगे, मतलब जो अलग से नौकर वकार नहीं। कौन होंगे निजी सदस्य? अन्य संसद के निजी सदस्य ऑफिस वाले। हाँ, वहाँ के जो ऑफिस में होता होगा उसमें ना। हाँ, मतलब ये बोल रहे हैं संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, प्रस्तुत दिखा सकते हैं, विधेयक कोई भी बिल दिखा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयक को पास होना संभव नहीं। ऑफ कोर्स सरकार के बिना तो कोई विधेयक पास नहीं होगा। सरकार जब तक अनुमति नहीं देगी तो कौन सा विधेयक पास हो जाएगा? कोई बिल पास ही नहीं हो सकता बिना सरकार के अनुमति के। उस पर डिस्कशन चलती है बहुत देर तक, बहुत दिनों तक चलता है। ज़्यादातर वो 3 महीने के अंदर उनको पास करना होता है। 3 महीने के अंदर उनको पास करना होता है एक बिल, एक कानून वही हो गया बिल। अगर लोगों पास करे तो वो नया कानून मिल जाएगा। विधायिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखना तथा जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। मतलब संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है ना, कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित, मतलब कार्यपालिका को वो सिर्फ अपने काम में ही सीमित रहे, काम से बाहर ना निकले। तो उसका यही काम होता है संसद का महत्वपूर्ण काम, कि सब अपने अपने काम में ही रहे। कार्यपालिका अपने काम में ही सीमित रहे, ठीक है, रखने तथा जनता के प्रति उसका दायित्व सुनिश्चित करना है। मतलब जनता को ये बताना है कि कार्यपालिका का काम ये है, सुनिश्चित करना। ऐसे बढ़ाते हैं। इस अध्याय में आगे हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब बताइए वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य कौन से होते हैं? वित्तीय कार्य क्या है? चांटा ऐसा मारूंगी, डरा दिया इसने मुझे एकदम से, ऐसे देख के मुंह ऐसा डेंजर सा लग रहा था। इसके नहीं मैं डर गई बहुत तेज की अभी एकदम से। वित्तीय होते हैं पैसे से रिलेटेड कार्य। अच्छा। तो सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं, तो इन कामों पर धन का प्रयोग होता है, खर्च होता है। तो ये होते हैं वित्तीय कार्य। वित्तीय बोले तो कार्य, वित्तीय बोले तो पैसा, धन से रिलेटेड। वीडियो आ रही है चेक करूंगा। नहीं आ रही होगी।
जा रही है सबकी। खर्च होता है, ठीक है। तो यह धन कहाँ से आता है? ये लोगों से जो आता है टैक्स वसूलते हैं लोगों से। तो प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है। अपने संसाधन बढ़ रहे हैं ना, चीजें बढ़ रही है ना। डेवलप कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। मतलब जो लोकतंत्र में संसद है ना, संसद लोकतंत्र में लोगों के शासन में जो संसद है, कराधान तथा सरकार द्वारा धन, जो सरकार के द्वारा जो धन होता है के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। ये नहीं कि फालतू में खर्च होता है, अपने तरीके से। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए, नया कानून कोई कर से रिलेटेड कोई कानून लाए, तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, परमिशन बिना उसके। संसद की वित्तीय शक्ति जो होती है ना, धन की जो शक्तियाँ होती है, उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार। विधेयक कौन बताता? विधेयक कौन बताता? विधेयक नहीं बोला मैंने, विधेयक से पहले बताया। विधेयक ध पे एक ही मात्रा। विधेयक इज अ बिल। और जो वित्तीय होती है ना, वित्तीय वो होता है धन से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है, संसद यह भी सुनिश्चित, अब ये तो ठीक है ना कि संसद की वित्तीय शक्ति उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार भी। संसद की जो वित्तीय शक्ति होती है ना, जो पैसे वाली जो शक्ति होती है, उसे सरकार के कार्यों के लिए, मतलब सरकार के कामों के लिए धन दे, सरकार के लिए कामों के लिए धन दे, सरकार के लिए सरकार को पैसा दे, चलाने के लिए सरकार अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। मतलब कितना किसमें खर्च हुआ, हाँ, वो संसद को देते हैं। तो संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि, संसद यह भी वहाँ पे बताती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज्यादा खर्च, ठीक है। तो संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से, अब बजट आया होगा ना आज, कल 1 तारीख, तो 1 तारीख को 1 तारीख को बजट आया ना, तो बजट में ये सारी क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो इज अ करेंसी। वहाँ पे तुम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। के बारे में बढ़ा दी गई है, जितने मिलते थे पता नहीं कितने क्रिप्टो इज अ करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी। ये ऐप में यूज होता है, नहीं शेयर में, सॉरी बिटकॉइन होता है वो, शेयर में। क्रिप्टो भी वही है, लाइक अ बिटकॉइन। बहुत सारी करेंसी है ना, यही फॉरेक्स भी है। फॉरेक्स के लिए मेरे पास आया था, मैं किसी इन्वेस्ट को तो जानना पड़ता है, डिटेल की लेनी थी। पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, डबल मिलता है। विनोवा से तो कुछ भी कर ले। बिनोमो, विनोवा से तो कुछ भी कर ले, मेरे को तो फायदा तो हुआ नहीं है विनोवा से। बिनोमो नहीं, बिनोमो। हाँ, बिनोमो ऐप। हाँ, इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैं तो नकली वाला खेलती थी। अच्छा, फ्री वाला। अच्छा, वो तो जिसमें पहले से पैसे ही देते हो, फेक अकाउंट का, रियल वाला उसमें तो मिलते रहते हैं, जब असली लगे नहीं, जब मिलेंगे। तो वही तो मैं, तभी तो मैं नहीं इन्वेस्ट करना पसंद करती विनोमो में। मेरे को लगता है खाते होंगे पहले पैसे जाते हैं, ये चीज़ सही नहीं है। सबके सभी थोड़े जीतेंगे, क्या है, हम इतनी अर्निंग कर रहे हैं, 60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, बताओ। टीवी में ऐड ऐसे दिखा देंगे, 12,000 यूँ मिल जाएगी क्या? 13 लाख उस पे लिखा हुआ है क्या, उस वो लाइन पे बिना मेहनत करे 13 लाख उस पे लिखा हुआ है, लग से पैसे जीते हैं वहाँ पे, कि ऊपर जाएगा ग्राफ नीचे जाएगा। हाँ वही लग से तो तो उसमें चलता रहता है ना उसमें। हाँ, तो वहाँ पे लिखा है तेरी लाइन 13 लाख, ऐसा लग लिखा होना लगा ना जगह वो तो जगह। उनके कंट्रोल में है ना ऐप वाले, वो तो उनके हाथ में है ना, ऊपर करेंगे नीचे, उनके कंट्रोल तो में। अंबानी और अंबानी ने अपने पोते को क्या दिया, कौन सी गाड़ी दी है?
बर्थडे बनाया जो और सोन दी होगी। सोने की गाड़ी थी छोटी सी थी अभी 1 साल का हुआ था गोल्ड का वो वाला केक मंगाया है गोल्ड खा सकते हैं उसे। एक वो भी तो होता है गोल्ड, बर्फी में नहीं लगता खाने वाला असली का, पता नहीं कहाँ मिलती है, जगह है गोल्ड ये यूपी में मिलती है गोल्ड की बर्फी है, लखनऊ में मिलती है यूपी में बहुत महंगा है उसका। गोल्ड की यूट्यूब वाले पता नहीं कितने हजार किलो 50,000 किलो हाँ हाँ मैंने देखी थी OMG में इंडिया का दिखाया था। 50,000 किलो मिठाई है वो 50,000 रुपये की गोल्ड मिठाई की कैरेट की चली जाती है, असली की ले असली की। यूपी में है वो। हाँ वो ले उसने केक मंगाया था यहाँ थोड़ा जाते हैं आपको रिटेल में शायद नंबर उन्होंने बनवाया ना आपको देखा नहीं इतना बड़ा बनवाया बनवा सकते हैं उनका तो ऐसे ही यार बनवा सकते हैं कुछ भी मैं तो ये देखती हूँ जो ये अंबानी वगैरह है इस पे किसी की नजर नहीं होती है छापना चाहिए। मैंने ये तो पैसा करा हाँ इतनी हार्ड वर्क कर पता नहीं न्यूज़पेपर भी इतना है। ये नहीं मिलता उसके पापा हाँ उसके पापा न्यूज़पेपर चाहे कोई 500 रुपये दे दे। सोते थे इसके पापा इसके पापा ना वहाँ पे गए थे दुबई जिस पेट्रोल पंप पे हाँ, वही सोते तो थे है। वहाँ पे रोडों पे धीरूभाई अंबानी उसके 2 बेटे हैं ये वाली मुकेश और दूसरे का नाम क्या है दूसरा नहीं है अनिल दूसरा। मुकेश अनिल अंबानी बेटी नहीं है उसकी शायद ये तो नहीं है बीवी है उनकी फिर बेटी मतलब उनकी उसकी बेटी नहीं है उनके भाई की उसके भाई की बहन नहीं है ना मुकेश अंबानी की बहन नहीं है ना हाँ उनकी उसके भाई की बेटी क्या है बहन है शायद उसकी मुकेश अंबानी की पता नहीं। पता नहीं मैं तो शादी हुई थी देखा नहीं था तीनों बच्चों की शादी बनती है 3 बच्चे 2 बच्चे हैं और इसके 2-3 बच्चे हैं ज़्यादा उम्र वो नहीं है बराबर के ही है तीनों जैसे हम भाई बहन नहीं बराबर के ऐसे ही हैं वो भी तीनों जब भी तो उनके आगे पीछे शादी करती पहले बेटी की डायमंड नहीं पहले बेटी की फिर बेटी की फिर बेटे की डायमंड का लहंगा डायमंड लगे हुए तीनों को एक बिजनेस दे दिया उसने एक बेटी को दे दिया एक बेटे को दे दिया एक बेटे को एक जो ये वाली जो है जियो वाली बेटी को दी मैंने बेटे को दिया जियो से बहुत अच्छा है सारे सिम वो हो गई नीचे आ गई मैं जियो नेट का वाली तारीफ को है अच्छे से तभी तो अब वो लोगों के लिए कर रहा है ना तभी तो वो खुश है एयरटेल के अंदर तो नहीं आती जियो के अराउंड आया है एयरटेल तो मेरा बंद पड़ गया फोन ही नहीं वाले से होता जियो खरीदूंगी एयरटेल की जगह मैं क्योंकि नेट कहीं बाहर जाते तो भी नेट की जरूरत तो पड़ती है ना मुझे इतना महंगा रिचार्ज कराना पड़ता है जब तो महंगे हो गए सबके रिचार्ज फिर भी सबसे ज़्यादा हुआ है, सबसे ज़्यादा एयरटेल के महंगे हुए हैं। फिर वोडाफोन जियो से दो भी 270 का एक महीना। फिर जियो को तो 210 का हाँ। 60 मैंने कराया था 200 अभी ना पहले कहाँ कूपन आते थे किस के 10 स्टार रुपए है, के स्टार है। किलो बढ़ा दो 10 एक रुपए के ना एक हफ्ते का एक हफ्ता मिलता है। होना चाहिए ना वैसे ये कूपन वाला अभी भी कूपन अवेलेबल नहीं है अब नहीं है और वही रिचार्ज आप कर सकते हो वैसे देखा जाए तो हाँ वैसे वाले होते हैं एक हफ्ते ऑनलाइन कर वाले। सकते हो मैंने वो नहीं बनवा रखा पर वैलिडिटी होनी चाहिए जब भी जाके वो यूजफुल होंगे तो होगी अब नहीं मिलते ना कूपन करेंगे तो मार्केट में मिल जाते हैं ढेर सारे हाँ, बहुत बहुत यूज करते थे पहले पहले ये रिचार्ज होम कराते थे 150 वाला 10 का होता था। जितना 10 रुपए का लाए अपन 10 का 30 का। हाँ अब लोग वैसे बेनिफिशियल यार देख लोग तो अपना सोच के चलेंगे ना अब हर कोई हाँ तो अब हमारी जो है इंडिया जो है ना मिडिल उसमें है ज़्यादा रिच भी नहीं है कोई ज़्यादा गरीब भी नहीं है तो उस हिसाब से ना इनको स्कीम्स निकालते हैं ये लोग तो अब इतने महंगे रिचार्ज करते तो सब लोग फ़ोन ही छोड़ देंगे करवाना अभी तो मैं रिचार्ज करवाती मेरा यूज़ तो होता नहीं है मेरा यूज़ तो होता नहीं है अब मैंने रिचार्ज करवाया है अब मैं किसी से बात तो करती हूँ वो ख़त्म हो जाएगा ऐसे ये होता है तो एक दिन की लगा तो एक दिन के लिए तो कूपन बहुत है ना तो कूपन कहाँ मिलते हैं अब ये इसमें आते हैं ना ऑप्शन में टॉक टाइम तो वाले। वैलिडिटी तो 6 दिन रिचार्ज कर कहाँ कराते थे मैंने से मैं ऐसे कराती हूँ
वैलिडिटी अब देख, अब ये होता है ना, देख जैसे इसी में करा सकता तू नहीं, एक ऊपर 30 दिन चलता है जब नहीं हफ्ते वाला चलता होता है। पहले पहले नहीं चलता था, पहले चलता नहीं और चलता 30 दिन नहीं, 1 साल से ज्यादा था। अब वैलिडिटी खत्म कर दी इसकी। ये तो गलत करा दी उन्होंने। ये कूपन वही लगा सकते हैं जिसका रिचार्ज हो रखा हो, मतलब जैसे नेट खत्म हो गया आपको फिर भी जरूरत है आपको तो करा दो। नहीं, जो ये कूपन वाले होते हैं, जो ये कूपन होता है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं 3-4 कूपन ले लिया आपने, करते रहो, खत्म करते रहो। हाँ, ये सही होता है कि खत्म करो और फिर कर लो। जब मन करे तब। तो करवा के धर लो तब भी खत्म नहीं होता। वेस्ट में चले आपको। प्रतिनिधित्व संसद देश, संसद प्रतिनिधित्व। संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों में अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब प्रतिनिधित्व मतलब होता है कि रिप्रेजेंट करते हैं। संसद देश को ना, संसद जो होती है हमारी, वो देश को कहाँ किस किस क्षेत्र पे, कितना पैसा क्षेत्र पे क्षेत्र रिप्रेजेंट करती है। एरिया के हिसाब से रिप्रेजेंट करती है संसद में, समाज के हिसाब से रिप्रेजेंट करती है, आर्थिक के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, और विचारों के, सबके अलग अलग विचार होते हैं, तो इस हिसाब से रिप्रेजेंट करती है। अब संसद में जो होते हैं, तू किस जगह से है, तू किस स्टेट से है, तू वहाँ पे राजस्थान को रिप्रेजेंट, राजस्थान का राजस्थान को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पे। तो ये भाषा के आधार पर भी रिप्रेजेंटेशन होता है, और धर्म के आधार पे मुसलमान भी तो होते हैं। तो वो अपने मुसलमान में बोलते हैं ओवैसी नहीं हुआ। ओवैसी बहस का मंच, काम कर ले। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है, वाद विवाद का सबसे बड़ा मंच है, यहाँ पे वाद विवाद होते हैं। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। यहाँ पे बहुत कोई सारे, रोक नहीं है मतलब के साथ में। वहाँ पे जितना भी तू किसी भी बात को लेके, कितना भी तू टॉपिक पे कितना भी बात कर सकते हैं। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है, मतलब वो बोल सकता है किसी भी विषय पर, उसको रोक नहीं सकते। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाली किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण करती है, हर एक मुद्दे को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है कि हर बंदा हर एक मुद्दे पे अच्छे से बोल सकता है। तो यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। ये लोकतांत्रिक है, तभी तो वो अच्छे से वहाँ बोल रहा है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। अब संवैधानिक कार्य, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है। बराबर प्रत्येक संविधान संशोधन का सदन के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। बहुमत के हिसाब से पारित होना जरूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जैसे बिना बहुमत के तुम कोई भी चीज़ को पारित कर दोगे, लागू नहीं कर सकते बिना बहुमत के। कोई भी कानून वहाँ पे बिना बहुमत के लागू नहीं होता। निर्वाचन संबंधी कार्य, अब निर्वाचन बोलते चुनाव। अब वहाँ पे क्या होता है, संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। चुनाव ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। संसद ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनती है, ये संसद चुनती है। न्यायिक कार्य, अब न्यायिक कार्य क्या है, कानून वाले कार्य। तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत है। मतलब अगर हम राष्ट्रपति को हटा दें, उपराष्ट्रपति को या उच्च न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जो उनके चीफ जस्टिस होते हैं, उनको हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार, मतलब उनको क्यों हटाया गया, उस पर भी वहाँ पे बहस होती है, बात होती है उसमें। ये सारे उसके कार्य संसद के कार्य हैं कि वो बिल पास करने के अलावा क्या क्या काम करती है। राज्यसभा की शक्तियाँ, न्यायपालिका तो भी बड़ा।
अगर पॉलिटिक्स बैठो ना तो आराम से अकेले पढ़ सकते, क्योंकि क्या होता है पॉलिटिक्स में घुस गया ना बंदा तो टॉपिक खुलते चले जाते हैं। मैम तो सारे दोनों बुक खत्म करा दी, उससे पढ़ा दी सपोर्ट मटेरियल खत्म हो गई। क्या दिया बाद में उसने वाले टेस्ट लिए। तो ऐसे पढ़ाई थोड़ा ना होती जब तक घुसे ना दिमाग में। एक्सप्लेन करानी है शॉर्ट में हर चीज बता दी, खत्म। जब तक तुम्हें उसकी जड़ नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो फिर जड़ पता होना जरूरी है, और जड़ तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुमने पॉलिटिक्स अभी ढंग से पढ़ी नहीं है, सेल्फ नहीं पढ़ी ना। राज्यसभा की शक्तियां ऊपर हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन द्विसदनात्मक विधायकों में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। तो नीचे के दोनों चार्टों सदनात्मक में तो एक ही होती है ना, द्विसदनात्मक में दो दो होती होती है और सदनात्मक में एक होती है। है। नहीं, सदनात्मक में भी दो ही होती है। तो डिफरेंस क्या हुआ फिर इन दोनों में? कहाँ पढ़ा है हमने सदनात्मक? स्टार्टिंग में हो तो द्विसदनात्मक में तो दो ही है, दो। सदनात्मक कहाँ पढ़ा है? वो है ही नहीं इसमें, फिर नहीं पढ़ा हमने। कहाँ से बोल मतलब रहा वाला है? का एक होगा इसमें दो। नहीं, सदनात्मक नहीं है। नीचे के चार्टों को ध्यान से देखिए, एक में लोकसभा, दूसरे में राज्यसभा की शक्तियों की सूची दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा राज्यसभा की शक्ति। हाँ इसको पढ़ लियो, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ये तो मैंने बोली थी। हाँ, और एक संसद के कार्य की सूची बनाओ। हाँ लिस्ट। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में क्या डिफरेंस है? तो लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस उस तरीके से लिखो, अलग अलग नहीं लिखना है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। ऐसे लिखने हैं डिफरेंस। लोकसभा के सदस्य 552 होते हैं, 552 होते हैं और 242 होते हैं। हाँ, 245 होते हैं। ऐसे लिखने हैं, डिफरेंस ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे दोनों का डिफरेंस करेगा। ऐसे पॉइंट में लिखना चाहिए, पॉइंट में आराम से। हाँ, ऐसे डिफरेंस करेगा और ऐसे वो करेगा, डिफरेंस ऐसे करेगा। संसद के दोनों सदस्यों की क्या आवश्यकता है, और ये भी क्वेश्चन बनेगा, हमें संसद क्यों चाहिए और आवश्यकता क्यों है सदनों की। राज्यसभा लोकसभा की हमें जरूरत क्यों है, तो बताएंगे नहीं, पढ़ तो लिया हमने ये थोड़ी पढ़ाएगी भाई, हम आगे पढ़ रहे। ये हो ना, ध्यान से सुनो। ये वाला टॉपिक नहीं देखना, पढ़ लियो, उसमें देख लियो, यूट्यूब पे देख लियो। तो देख के बैठ गई। हाँ, मैं पढ़ती हूँ ना, जो सारी चीजें समझाती हूँ वो सब मैसेज पूछते हैं मेरे से, तभी तो मेरे पास मेल आती है इतनी लोगों की कि हमें पढ़ा दो ऑनलाइन, हमें पढ़ा दो ऑनलाइन। एक है 12th क्लास का लड़का, बुला ले। तभी तो मैं पूछती हूँ है कहाँ से क्यों यार, आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं होती है? उसमें पूछा था मैसेज में, उसमें पूछा था, है ना, पूछा था ना। सही है ना, मेरे साथ साथ और लोग भी पढ़ते बेचारे। मेरे पास तो मेरे को मन करता है उस ब्लॉक बोर्ड, वो कहते हैं मुझे ब्लैक बोर्ड पे बुलाओ, उसको पढ़ा देते हैं ना, अच्छे से हो जाएगा, दिख जाता है। क्लियर हो जाएगा। तो यार मैं एक बच्चों को ब्लैक बोर्ड पढ़ाऊँ क्या? टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर ही जैसे करेंगे। ग्रुप हो, जैसे 11th का ग्रुप हो, पॉलिटिकल का ग्रुप 11th हो, में और बच्चे आए रहेंगे तो क्या होता है कि इसमें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, बुला लेगी जैसे यहाँ पे बैठे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। बच्चे नहीं होंगे 11th के 12th में नहीं। 12th 12th में ग्रुप बना लेना, जैसे इसके ज्योग्राफी मैक्सिमम 6 रखना, 6 जैसे ग्रुप में जैसे हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले, अब जैसे 2 हिस्ट्री के 3 ज्योग्राफी के, तो इसमें दिक्कत हो जाती है, ये चीज होती है। अब हर बच्चा सेम कंसंट्रेशन थोड़ी ना करता है। अब क्या होता है कि हर बच्चा जो होता है सेम कंसंट्रेशन नहीं करता है। अब मैं तू भी 11th में, ये भी 11th में, ये भी 11th में, पढ़ा सबको रही हूँ, सेम कंसंट्रेशन किसी का नहीं होता है, सब अलग 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 होते हैं। नदी
स्पर्धा तो मैं समझ सैफ लगी मॉडर्न खाना लड़का क्या नाम था उसका? कॉमर्स लिया ना तो क्या नाम था उसका? सैफ सैफी सैफ अंसारी अंसार। हाँ फिर उसका भाई नंबर क्या है उसने क्या लिया कॉमर्स? विद मैथ तूने क्यों नहीं लिया कॉमर्स में? क्यों ना होता क्यों नहीं है मुझे लग रहा है कि कोरोना की वजह से ट्वेल्थ ऐसी क्लियर हो जाएगी कोरोना से ऐसी बात नहीं इसलिए लिया हमने। तो पागल है और उनको ये पता था कि कोविड चलता ही रहेगा। हमारी क्लास में डफर बच्चे हैं जब तो चली सब में खोलते हैं जब उन्होंने भी कॉमर्स लिए उन्होंने भी कॉमर्स लिए तो उसको कोरोना कहाँ से चलेगा ट्वेल्थ तक साइंस में डफर बच्चे मेरे स्कूल में लगाएंगे ना पेपर अब देख लो 11th में कितने अटकेंगे होते हैं 11th और क्या फेल तो 11th में ही होंगे। देखो दोनों फेल गए बोल रही हूँ भैया कॉमर्स में क्या करता है पेपर नहीं बदले 11th और 9th। ये पेपर नहीं बदले हाँ सुन रहे हो? अकाउंट और मैथ में सुन अकाउंट और मैथ में फेल 11th और 9th ये फेल करने वाला फेल होते हैं इसमें सबसे ज्यादा बच्चे। और 12th और 10th तो बहुत आसान है जो तुम इसमें पढ़ो ना वही 10th में पढ़ोगे। जो 11th का अच्छे से पढ़ लिया होता है तो भी निकाल लेगा तो यही है सारा 11th 12th में। हाँ उसका थोड़ा सा बहुत मतलब Broad है। आ जाएगा थोड़ा बस टॉपिक सारे यही होते हैं इंग्लिश इसमें 9th में और 10th में भी यही होता है। 11th में चेंज हो जाता सब चीज 11th में एकदम चेंज हो जाती है 9th में एकदम चेंज हो ये जाती है। सब्जेक्ट जो मतलब 11th में ले लिया ठीक है अगर ये जैसे मेरे पे हिस्ट्री है हिस्ट्री अगर हटानी हो तो वो सेम ही रहती है ना बाद में तो बात है हिस्ट्री की जगह अगर इको लेनी हो तो ऐसे नहीं होता ना भाई एक बार 10th 11th में जो ले लिया वो ले लिया वो तेरा फिर लाइफ टाइम चलेगा। सब चीज नहीं होती देख 3 बार करियर में डिसीजन ले लेना एक बार 11th 10th के पास होने के बाद 11th की होती है डिसीजन में नहीं उसके बाद कॉलेज भी होता है आफ्टर द 10th भी होती है। हम भी यही कर सकते हैं मैं बता देता जैसे तूने ले ली साइंस बायो विदाउट अगर तू कॉलेज में आएगा ना एडमिशन के लिए फिर तो कॉलेज का फॉर्म भरेगा तो हमारे बहुत सारे ऑप्शन है बायो के बारे में। बायो में तुझे क्या चाहिए? हाँ डॉक्टरी चाहिए जियोलॉजी चाहिए अपोलो में जाना है किस में जाना है फार्मेसी में जाना है किस में जाना है तो वहाँ पे भी वो भी डिसीजन मेकिंग हो जाता है। तो वो भी अब तू वहाँ पे ये डिसाइड करेंगे मैं कर पाऊँगा अगर जल्दी इसमें जाता हूँ तो मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा करियर बेस्ट है नहीं बेस्ट है अगर आगे क्या पता है आगे जाके काम कर मिल जाए तो मैं वही पढ़ाई था तो वहाँ डॉक्टर से ही चल रहा है अभी डॉक्टर भी सही नहीं चल रहा डॉक्टर सही डॉक्टर कोई गाली दे रहा फार्मेसी वाले फार्मेसी वाला डॉक्टर सही चल रहा ये है दवाई बनाने का काम है उनका सही चल रहा है दवाई में फार्मेसी सही चल रही है हाँ भाई देख लाइफ टाइम दवाई खाते हैं बाद में जाने पड़ेंगे फार्मेसी वालों को लोग देंगे जब हमारे नाम से बाबा आ गए हैं तो हाँ वो तो अच्छी दवाई दे रहा है जड़ी अरे यार जड़ी बूटी की छोड़ तू जब वो योग करवाता है ये सब करवाता है उससे ठीक है। अब तू ये बता जो इंसान दवाई खाता है पहले वो तो दवाई खाना कोई पसंद करता है मैं चीज बताता हूँ अब तू क्या प्रेफर करेगा कि मैं नेचुरली ठीक रहूँ अब तू नेचुरली ठीक रहने के लिए क्या करेगा ये या मेरा भी खाए नहीं बताता ऑयली नहीं खाएगा हाँ सुबह उठ के पानी पिए उतना ये सब ये हरकतें मत करो वो हरकतें मत करो जंक फूड नहीं खाओ। हाँ तो उसके लिए क्या करेगा तू अपना ध्यान रखेगा ना फ्रूट्स खाएगा ऑयली फूड नहीं खाएगा ये नहीं खाएगा वो नहीं खाएगा तो उसके लिए अपना ध्यान रखेगा ना तो फिर तुझे दवाई की जरूरत है। ठंडा वाले को पहले नहीं पहनना हाँ मैं अभी जब मैं गई थी ना मैंने देखा था उसका हाँ जो वापस ही आता है जो उसकी वो हरिद्वार हाँ हरिद्वार जाके जब आता है बीच में वो क्या नाम है उस जगह का? क्या है उसकी आशिना में वो गुरुकुल बन रखा है ना बहुत बड़ा गुरुकुल भी है और एक और भी है उस गुरुकुल के आगे है रामदेव मंदिर अरे क्या है इसका नाम कंपनी का नाम रामदेव आयुर्वेद आश्रम जड़ी बूटी रामदेव जो ये चीजें बेचते हैं खाई की बेचते क्या नाम है इसका पतंजलि। पतंजलि पतंजलि हाँ पतंजलि पतंजलि होती
पतंजलि इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। हाँ हाँ दिखाई देता है और उसके फ्लैट्स भी होते हैं। मैं भी गाता है सुबह से नहीं चलता था आज तक थे, सुबह सिखाता है, न्यूज़ वाली भी करती है साथ साथ। फ्लैट्स भी अगर देखता है। हाँ जुआ करना बहुत जरूरी है। रिप्ले भी आता है। हाँ। पता है भगवान अगर तुम होता अगर है। सुनो अगर तुम अभी से ही फास्टिंग पर रहना शुरू कर दोगे ना, फास्टिंग इन द सेंस व्हाट सुबह खाओ, रात को खाओ, बीच में मत खाओ। तो उस पर रहना शुरू कर दो। क्या है जो तुमने खाया है ना उसको डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाएगा। वो जितना अच्छे से डाइजेस्ट होगा ना तो तुम्हारा पूरा शरीर एकदम साफ हो जाएगा अंदर। खाना भी तब जमेगा। खाओगे ना, हाँ एसिड एसिड निकलेगा। अब तूने मैंने आज मैंने कल रात को खाया था 8 बजे, उसके बाद सुबह मैंने 11 बजे ब्रेड खाई थी, उसके बाद से अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। एक दो बार करेंगे फिर आदत बन जाएगी। हाँ फास्टिंग फास्टिंग 16 घंटे की रखो। अब देख जैसे दिन में 1 बजे से लेके और रात के 8 बजे के बीच में जो मर्जी खाओ, जो मर्जी खाओ। नवरात्र हो गए तो 10 बजे दिन के 1 बजे से रात का 8 तक कुछ भी। हाँ उसके बाद सीधा दूसरे दिन जाके 1 बजे खाओ। टाइम होता है। पूरी रात को पूरी टाइमिंग मिल गया ना 16 मशीन घंटे पचाते की। रहेंगे खाना। हाँ आगे समझ में हाँ। वो 16 घंटा तुम्हारी फास्टिंग हो गई बॉडी, वो हमारी एकदम शरीर से जम्स को निकाल देती है। सुबह उठ के पानी पी लो खाली में। ऐसे किया करो अभी से, क्योंकि क्या है तुम्हारी क्या है अभी तो क्या है भाई आजकल तो बहुत छोटी रात छोटी को क्या बच्चों खाओ? 1 2 बजे 2 3 बजे भूख लगती है। क्या खाते हैं? पानी पियो, पानी जितना मर्जी पियो। पानी तो की हाँ बोल रही पानी हूँ। पियो, पानी इतना पियो उतना साफ पियो। अगर तुम्हें भूख लगती है ना तो उसके लिए पता है क्या करो तुम, जैसे कंट्रोल नहीं हो रहा है अभी तुमने शुरू किया है फास्टिंग करना, जैसे 1 से 8 बजे, 8 बजे के बाद कुछ मत खाओ रात नहीं। फ्रूट भी भाई वो है पचाएगा तो फ्रूट भी ना केला खा लो। नहीं। केले से बच जाता है। भूख लगती है ना तो सो जाओ। गुड़ करता आवाज आती है। हाँ गुड़गुड़ करता है, आ जाते हैं। गुड़गुड़ करता है वो तुम्हें अभी आदत नहीं बन रही इसलिए गुड़गुड़ करता है। मेरा नहीं करता गुड़गुड़, पहले करता था मेरी आदत बन चुकी है मेरा। खाएंगे नहीं ना बहुत देर से आवाज आएगी पेट में से। तो सोच रहे ना मैंने 11 बजे के बाद से कुछ नहीं खाया है फिर बिल्कुल नहीं हो रहा फिर। कोई हाँ दिमाग में वो देता है सिग्नल भूख लग रही है। अपना आप ही फील होता है भूख लग रही है बस कुछ भी खा जाओ। सोचते हैं हम तो इसलिए लगता है। सो जाया करो। तो इसलिए ना रात की फास्टिंग रखा करो। इसलिए मैं रात को भी लेट, सुबह में लेट उठती हूँ, यही कारण है। जल्दी उठेगा ना तो जल्दी भूख लगती है। चलो देखो ये भी कल ग्रामर की बुक लाइयो भाई, ग्रामर से करवाना है तुझे सारा। तेरी जो सिलेबस है वो मैं देखूंगी कल ग्रामर का, तुझे कितना आता है कितना नहीं आता। कल ग्रामर की बुक लानी है। इसी ग्रामर की बुक रखी है इसके बैग में। ग्रामर का सिखाना है मुझे, जो जो इसने भेजा सिलेबस में वो टॉपिक। तो यार कितना हुआ मैथ्स में? ये 33 का 30 बस हो 2 1 2 3 गई। देखो एक बजे से पढ़ रही है, मैंने भी 1 बजे आ गई थी। ये 2 बजे यार तो बोल रहा 2 बजे कहाँ आया 2 बजे? ये मेरी क्लास हो रही है। वो देख ले 1 बजे से पढ़ रही है। अगर 1 महीना तूने लगातार इतने घंटे पढ़ लिया ना टॉप कर जाएगा क्लास। 3 घंटे पढ़ा। कहाँ पढ़ा 3 घंटे? अगर 1 महीना तूने लगातार जितना ये पढ़ लिया ना, जितना पढ़ लिया ना टॉप कर जाओ क्लास। 1 महीने से बोल रही हूँ। पूरे साल तुमने कुछ भी नहीं पढ़ाओ। पेपर में ही तो करते जो खराब से खराब बच्चा होता पेपर पास होता 1 महीना पढ़ता है क्लियर कर जाता। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, इसलिए तो मैंने इनको उठाया है। क्योंकि मैं इनको होमवर्क दूंगी, अब घर पे जाके आराम से कुछ भी न करे या ना करे, सारी मेरे को ये नहीं कि हाँ बस बच्ची हाँ कर रही है, घर पे करे या ना करे। मैं तो पकड़ूंगा